स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी गुरु में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का अगला चैप्टर नंबर 9 और साथ ही साथ हम आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 10 भी कवर करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 9 है वो है हमारा छत्तीसगढ़ की स्पर्शरत जिले, और जो चैप्टर नंबर 10 होगा वो होगा छत्तीसगढ़ से संलग्न राज्य। तो आज की वीडियो में हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे, और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 तक की वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके डायरेक्ट आप जो बाकी चैप्टर्स हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम एमसीक्यू का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले हम छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिलों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि हमारी जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? 5 संभाग है, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग। और कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं, और ये नए ज़िलों के अकॉर्डिंग है, 33 ज़िले के अकॉर्डिंग ये वाला टेबल। तो आप देख सकते हैं जो 9 ज़िलों को स्पर्श करने वाला ज़िला है, तो जो 9 ज़िलों को स्पर्श करने वाला एक ही ज़िला है वो कौन सा है? कोरबा। 7 ज़िलों को स्पर्श करने वाला ज़िला है वो एक ज़िला है, 7 ज़िलों को स्पर्श करने वाला बलौदाबाजार। 6 ज़िलों को स्पर्श करने वाला ज़िला है, 4 ज़िले हमारे जो 6 ज़िलों को स्पर्श करता है, रायपुर, बेमेतरा, धमतरी, दुर्ग। ठीक है, 5 ज़िलों को स्पर्श करने वाले ज़िले हैं हमारे, 5 ज़िलों को स्पर्श करने वाले टोटल 10 ज़िले हैं। कौन कौन से? कोंडागांव, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, भिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बालोद, कांकेर और बीजापुर। हमारा अगला है 4 ज़िलों को स्पर्श करने वाले ज़िले। तो हमारे 4 ज़िलों को स्पर्श करने वाले टोटल 7 ज़िले हैं। कौन कौन सा है? सूरजपुर, शक्ति, गोरेला, पिंडा, मरवाही, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, महासमुंद, बस्तर। ठीक है, आगे हम देखते हैं 3 ज़िलों को स्पर्श करने वाला ज़िले। तो 3 ज़िलों को स्पर्श करने वाले टोटल 10 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ चौकी, जसपुर, बलरामपुर, गरियाबंद, सुकमा और कबीरधाम। तो दोस्तों, आप ये टेबल याद रखेंगे कि हाँ, आपको ये घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने टेबल अच्छे से याद कर लिया है तो आप इससे आने वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आपको 9 ज़िलों को स्पर्श करने वाला ज़िला पूछा जा सकता है, इसमें से कौन सा ज़िला है? इसमें से जैसे अब हमारा अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 6 ज़िलों को स्पर्श करने वाले ज़िलों में से इनमें से कौन सा नहीं है ना? तो आप ये टेबल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं हम इससे संबंधित क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है। तो जो इसका आंसर है वो दुर्ग जिले से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर की सीमा इनमें से किस जिले से लगती है? तो जो बिलासपुर की सीमा है वो है कोरबा जिले से लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजापुर जिला निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता है? तो जो बीजापुर जिला है वो हमारे कांकेर जिला को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा जिला को क्या करता है? स्पर्श करता है, जो है बीजापुर, लेकिन कांकेर को स्पर्श नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरबा जिले के बारे में सत्य कथन है। अब आपको यहाँ पर कथन दिया गया है, उसको पढ़ के आपको बताना है। पहला है, यह सर्वाधिक 9 ज़िलों की सीमा रेखा से घिरा है। ठीक है, 9 मतलब जो कोरबा है, हमारा ये कोरबा है, तो आसपास से क्या है? 9, टोटल 9 ज़िलों से क्या है? ये घिरा हुआ है, ऐसे हमको कहा गया है कथन में। अगला कथन है हमारा, शक्ति जिले की भी सीमा रेखा को स्पर्श करती है। जो कोरबा है वो शक्ति जिले की सीमा रेखा को भी स्पर्श करती है। और जो अगला है वो कथन है वो अनुसूचित, यहाँ पर अनुसूचित जाति आ गया। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है। जो कोरबा है वो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है, शक्ति जिला की सीमा को स्पर्श करता है, और ये 9 जिलों से घिरा है। तो जो इसका आंसर है वो है दोस्तों ऑल ऑफ द एबोव। ठीक है, इसमें से कौन आएगा? ए बी सी में से आएगा इसका आंसर सी, 1 2 3, इसमें तीनों कथन सही हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कोंडागांव जिला से स्पर्शरत जिला नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा है जो कोंडागांव जिला से स्पर्शरत जिला नहीं है। आप अगर टेबल देखेंगे तो उसमें आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने टेबल याद कर लिया है तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बलौदा बाजार कितने जिलों की सीमा रेखा से घिरा हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो है 7। ठीक है, जो बलौदा बाजार है वो 7 जिलों की सीमा रेखा से घिरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 जिलों से स्पर्शरत जिला है। 7 जिलों से स्पर्शरत जिला है, कौन सा है? और अभी हमने पढ़ा था केवल एक ही जिला था टेबल में जो 7 जिलों से स्पर्शरत था, वो है हमारा बलौदा बाजार। अगला क्वेश्चन है, 6 जिलों से स्पर्शरत जिला नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हम ना क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में कभी कभी हम नहीं भूल जाते हैं और हम क्या पढ़ते हैं कि 6 जिलों को स्पर्शरत जिला है, ये हम देखते हैं और जो आंसर था हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये आप गलती नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ें, यहाँ पर पूरा नहीं है करके। ठीक है, तो कौन सा है 6 जिलों से? तो वो है बलौदा बाजार 7 है ना? तो इसमें से नहीं पूछा गया है। तो बलौदा धमतरी, रायपुर, बेमेतरा ये 6 जिलों से स्पर्शरत है, लेकिन जो बलौदा बाजार है वो 7 जिलों से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 6 पड़ोसी जिलों का सही समूह है। 6 पड़ोसी जिलों का आपको सही समूह बताना है ना, जो एक दूसरे से क्या है, सटे हुए हैं। तो इसमें आपको पहला दिया गया रायपुर, बेमेतरा, धमतरी, रायगढ़। दूसरा है कांकेर, रायपुर, धमतरी, कोरबा। तीसरा है रायपुर, बेमेतरा, धमतरी, दुर्ग। चौथा है बलौदा बाजार, सरगुजा, रायपुर, धमतरी। ठीक है, तो इसमें आपको सही आंसर ढूंढना है। इसका जो आंसर है वो आएगा रायपुर, बेमेतरा, धमतरी, दुर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में 5 जिलों को छूने वाले जिलों का समूह है। तो यहाँ पर आपको आपने देखा था अभी टेबल में कि बहुत सारे कितने टोटल 10 जिले हैं जो 5 जिलों को स्पर्श करने वाले हैं, है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा इसका समूह है, वो आपको निकालना है। रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, कांकेर, राजनांदगांव है। कोंडागांव, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़ है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा कोंडागांव, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरबा को छूने वाले जिलों का सही समूह है। अब जो कोरबा है उसको छूने वालों का सही समूह पूछा गया यहाँ पर। तो पहला हमारा बिलासपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और दूसरा है बिलासपुर, बलरामपुर और रायगढ़। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर है वो आएगा बिलासपुर, सूरजपुर, रायगढ़। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरिया को स्पर्शरत जिले नहीं है। जो कोरिया है उसको कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है इनमें से, यहाँ पर आएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर भी नहीं है, सूरजपुर भी नहीं है और कोरबा भी नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड एमसीक्यू, छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिले। इसी के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा आने वाले जो एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में, कोई भी एग्ज़ाम हो छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 10, छत्तीसगढ़ में संलग्न राज्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ के से कौन कौन से राज्य संलग्न हैं, तो हम इसको पहले एक बार देख लेते हैं, फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आप टेबल में देख रहे हैं दोस्तों कि कितने राज्य हैं हमारे, टोटल 7 राज्य है। 7 राज्य हैं। यहाँ पर देखिए आप, राज्य, दिशा, स्पर्शरत जिलों का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल कितने राज्य हैं आप देखेंगे। टोटल पहला है उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा महाराष्ट्र, छठवां तेलंगाना और सातवां आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये उड़ीसा किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। और स्पर्शरत जिलों का नाम है, 9 जिले इससे क्या करते हैं, स्पर्शरत है। जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। ठीक है, हमारा सेकंड जो राज्य है वो है झारखंड, जो उत्तर पूर्व दिशा में है। और इससे 2 जो जिले स्पर्श करते हैं, बलरामपुर और सूरजपुर। हमारा अगला जो है तीसरा है उत्तर प्रदेश, जो उत्तर में है और एक ही जिला इससे स्पर्श करता है, बलरामपुर। हमारा जो चौथा है वो मध्य प्रदेश है और इससे ये कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। और इस टोटल 9 जिले इसको इससे स्पर्शरत है, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, है ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर,
गोरिल्ला पिंडरा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और राजनांदगांव। हमारा पांचवा जो है राज्य वो है महाराष्ट्र, जो कौन से दिशा में है, पश्चिम दिशा में, और 5 जिले इससे स्पर्शरत है। कौन कौन से, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर चौकी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। हमारा छठवां जो राज्य है वो तेलंगाना है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में है और इससे 2 जिले स्पर्शरत है, बीजापुर और सुकमा। और आंध्र प्रदेश है दक्षिण दिशा में, सातवां जो है, और इससे एक ही जिला स्पर्शरत है वो है सुकमा। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक ओवरव्यू टेबल का। अगर आप ऐसे टेबल याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो आपने अभी देखा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती। तो आपने भी देखा मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा भी है। ठीक है, लेकिन एक नहीं है, कौन सा, बिहार नहीं है। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो बिहार से नहीं लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई है। अभी आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कि कितने जो जिले हैं वो महाराष्ट्र से लगी हुई है। और आपने देखा अभी है ना, हमने ऊपर भी टेबल में देखा ना कि कितने जिले हैं जो महाराष्ट्र से लगी हुई है। बताएंगे आप कितने ज़िले हैं, टोटल 5। कितने ज़िले हैं, टोटल 5 ज़िले हैं। अब इनमें 5 ज़िले कौन कौन से हैं, राजनांदगांव, मानपुर, मोहला, मानपुर चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है। आपको हो सकता है इसी में से क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए कि आपको छत्तीसगढ़ राज्य की कितने जिलों की सीमाएं तेलंगाना से लगी है, या उत्तर प्रदेश से लगी है, झारखंड से लगी है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान जरूर देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले। अब कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के साथ, आप सभी को पता है 5 जिले, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, तो आप राजनांदगांव है, कांकेर है, कोंडागांव है। यहाँ पर हमने कोंडागांव पढ़ा है क्या, नारायणपुर पढ़ा है हमने बीजापुर पढ़ा है और कांकेर भी पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको काट दीजिएगा। आप देख सकते हैं, तो महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं। महाराष्ट्र के साथ, सॉरी यहाँ पर, ओके। अभी ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पास आता है दोस्तों, यहाँ पास क्वेश्चन नहीं छपा है। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने कहा था कि जो मध्य प्रदेश के साथ, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, जस्ट ये छत्तीसगढ़ राज्य से संलग्न जिले हैं। तो टोटल हमारे मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। तो टोटल हमारे 9 जिले आ रहे हैं। कौन कौन से, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गोरिल्ला, पिंडरा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, है ना, और यहाँ पर छुई खदान आएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसको काट लेना, छुई खदान। ठीक है, छुई खदान गंडई आएगा, ये खैरागढ़, और एक है राजनांदगांव। सॉरी दोस्तों, PDF बनाने में कभी कभी बोलने में या टाइप करने में गलती हो जाती है, तो आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप टेबल जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर आपने टेबल अच्छे से याद किया है तो आप MCQ कोई भी तरीके से पूछिए, आप बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है। अब यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 3 राज्यों से, बलरामपुर है, सुकमा है, उपरोक्त में से सभी है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा बलरामपुर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है। जो उत्तर प्रदेश सबसे उत्तर की ओर है ना, तो अभी आपने जो पढ़ा है वही आएगा बलरामपुर। उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है, जो उड़ीसा है ना। उड़ीसा कौन सी दिशा में है, छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में। उसको आंसर आएगा महासमुंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है। ठीक है, निम्न में कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को, तो कौन, इसका आंसर आएगा सुकमा।
आंध्र प्रदेश को आप ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश को केवल एक जिला ही स्पर्श करता है, वो है सुकमा। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? तो इसका आंसर है राजनांदगांव। और महाराष्ट्र की सीमा को छूने वाले 5 जिले हैं राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। लेकिन यहाँ पर अदर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो इसमें केवल एक ऑप्शन है जो सही है, राजनांदगांव। तो इसलिए इसका आंसर है राजनांदगांव। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है? अब कौन सा राज्य है, 7 राज्यों में से जिसकी सबसे लंबी सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है? तो उसका आंसर है ओडिशा। और ओडिशा कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 22। ठीक है दोस्तों, आप मैं इसका टेबल ऐड कर दूंगा वीडियो में, आप देख लेंगे, है ना? नहीं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से वो ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। टोटल 22 ज़िले हैं, मैं बता देता हूँ। वर्तमान में 33 जिलों के अकॉर्डिंग: बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, गुरेला, पिंडरा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और हमारा 22वां है सूरजपुर। ठीक है, तो ये सारी जिले हैं दोस्तों जो क्या अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है ना? अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला जो कम, मतलब सबसे कम जिलों को टच करता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो धमतरी आएगा। ठीक है, धमतरी जिला कहाँ है? उड़ीसा राज्य की सीमा रेखा से संलग्न है, जिसकी सीमा रेखा सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है। ओके, अब बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कितने जिले भू आविष्टित है? तो आपको ध्यान रखना है, भू आविष्टित जिले जो ऐसे जिले हैं जो समुद्र, है ना, तालाब, पहाड़, मतलब समुद्र के आसपास नहीं है। तो मैं यहाँ पर उसका डेफिनेशन ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। तो इसमें टोटल 11 ज़िले हैं। ठीक है, 11 ज़िले देखो। वर्तमान में 33 ज़िले बनने के बाद भू आविष्टित जिलों की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं? सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा, बिलासपुर या शक्ति। ठीक है, तो ये टोटल कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि भू आविष्टित जिले किसे कहते हैं, है ना? टोटल 11 ज़िले तो हैं, लेकिन किसे कहते हैं ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? अब वो कौन सा जिला है प्रदेश में सबसे, है ना, तो क्या है तो इसका जो आंसर है वो आएगा डी। सॉरी, इसका आएगा आंसर है वो आएगा, यहाँ पास आप देखना दोस्तों, यहाँ पर डबल टाइप हो गया है, आप ध्यान दें। यहाँ पर ये बलरामपुर डबल टाइप हो गया है, यहाँ पर आप सरगुजा लिख लेना, सरगुजा। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो सरगुजा ही आएगा। निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? तो इसका आंसर है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर है सरगुजा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है? तो अभी आपने पढ़ा था, है ना, देखा था टेबल पे, तो इसका जो आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में खाली स्थान के साथ अपनी सीमा बनाती है, तो इसका आंसर आएगा महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में जुड़ी है, किसके साथ जुड़ी हुई है? आप ये भी ध्यान रखें, पूर्व में से किससे जुड़ी है? तो वो है उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से। फिर से यहाँ पर देखो दोस्तों, गलती हो गया मेरे से, यहाँ पर आएगा दूसरा पॉइंट, ये तीसरा है और ये हमारा चौथा है। ठीक है, तो हमारा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में जुड़ी हुई है, तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो पूर्व में उड़ीसा से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है?
तो उत्तर में कौन है, आप सभी को पता है, उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी से निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? दक्षिण जो है, छत्तीसगढ़ का दक्षिण कौन से राज्य से लगता है? तो आप इसका आंसर है, दक्षिण जो वाला हिस्सा है वो है आंध्र प्रदेश से। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम सीमा से लगे हैं? यहाँ पर पूछा कौन से दो राज्य जो पश्चिम सीमा से हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा। तो इसका जो आंसर आएगा वो है महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश है, जो छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा से सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? अब कौन सा राज्य क्या उत्तर में स्थित है? तो फिर वही आ गया इसका, अब तो उत्तर में स्थित है राज्य, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, तो इसका आंसर आएगा झारखंड। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान देंगे कि जो झारखंड है वो उत्तर में, अब आप अभी ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे, जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर में स्थित है, लेकिन जो झारखंड है यहाँ पर आप क्या कर लेना, उत्तर, आप देखो निम्न में से बोला गया है ना, तो आपको ऑप्शन में तो उत्तर प्रदेश है नहीं, है ना, तो आप उड़ीसा, उड़ीसा तो हो सकता नहीं, बिहार तो है नहीं, आंध्र प्रदेश तो दक्षिण में है, तो आप जो झारखंड है वो उत्तर पूर्व में है। अगर आपको पूछा जाए कि उत्तर पूर्व में, अगर आपके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश हो, लेकिन और आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उत्तर पूर्व में कौन सा है, तो आप बोलेंगे झारखंड, लेकिन ओनली उत्तर पूछा जाएगा और उसमें उत्तर प्रदेश प्रदेश भी ऑप्शन में दिया होगा, तो आप उत्तर प्रदेश को क्या करना, टिक लगाना। ठीक है। तो आप, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे, अगर टेबल आपने याद कर लिया है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अब ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ना। अब आपको ये चूज करना है कि कौन सा, उड़ीसा कौन सी दिशा में है, कौन से, बताइए तो। उड़ीसा पूर्व में है ना, कौन सी दिशा में है, उड़ीसा पूर्व में है, उत्तर प्रदेश उत्तर में है, महाराष्ट्र हमारे पश्चिम में है, और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दक्षिण में है क्या, नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी आएगा हमारा पश्चिम आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि छत्तीस सीमा के समय निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है पूछा गया, तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश दक्षिण। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ किस राज्य से मिलती है? तो कौन सा है उत्तर पूर्व, अभी मैंने बताया उत्तर पूर्व की बात बोला है, तभी जस्ट ये क्वेश्चन मैंने बताया है, क्या है इसका आंसर, झारखंड। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंटा। तो इसका जो आंसर है वो है सुकमा। ठीक है। आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे कोई भी, और आप जो भी क्वेश्चन है आप सब ध्यानपूर्वक ही बनाएं, जल्दबाजी में कोई भी आंसर या क्वेश्चन गलत ना करें, नहीं तो आपका माइनस मार्किंग में जाएगा, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम हो गया है वो माइनस मार्किंग हो गया ना। पहले नहीं था, कोई भी एग्जाम में होता नहीं था, मोस्टली बहुत कम होता था, लेकिन आजकल का जो सिस्टम हो गया है वो माइनस मार्किंग हो गया। आप जितना बनाएंगे, और अगर आप अच्छा बना रहे हैं और बहुत सारा गलत भी कर रहे हैं, तो आपका बनाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो माइनस मार्किंग में जाएगा, तो नंबर ऐसे ही कम हो जाएंगे, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, है ना, मैंने पूछा था अभी, क्या आएगा, इसका आंसर है वो उत्तर पूर्व। तो आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है कि हमारा जो हमारे व्यापम में हो या पीएससी में हो, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस हम कर सके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? अब फिर से क्वेश्चन हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? किस दिशा की ओर, है ना, मतलब मध्य प्रदेश, यहाँ पर पूछा गया कि मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है मान लेते हैं, ये अभी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ मान लेते हैं, तो कौन से डायरेक्शन में, मध्य प्रदेश के कौन से डायरेक्शन में ये स्थित है? तो अब आपको बताना है उत्तर पूर्व आएगा, या दक्षिण पूर्व है,
या और क्या है, उत्तर पश्चिम है या उत्तर दक्षिण है। तो क्या होगा इसका आंसर, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व, क्योंकि दक्षिण में है। आपने देखा है ना, मध्य प्रदेश ऐसा है फैला हुआ है, फिर हमारे जो छत्तीसगढ़ है वो इस अकॉर्डिंग है, तो हमारा पूर्व में है, लेकिन हमारे किस साइड है, हमारे दक्षिण साइड है, इसलिए इसको दक्षिण पूर्व कहा जाता है। हमारी वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ किस दिशा की ओर मध्य प्रदेश राज्य, अभी जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक है, क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पश्चिम। यहाँ पर दिया गया है देखो, उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, क्या है, उत्तर पश्चिम। अब आप बोलेंगे, जैसे आप अभी क्या पूछ रहे हैं, मान लेते ये हमारा वो है मध्य प्रदेश है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो अब इस छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश किस डायरेक्शन में है, तो ये उत्तर की ओर हो गया, इधर ऊपर है, और किधर है, इस साइड है ना, ऊपर की साइड, और जस्ट इस डायरेक्शन में है, इसलिए कौन सी दिशा में हुआ, उत्तर, ऊपर की साइड इसलिए उत्तर, और इधर पश्चिम है होता है ना हमारा, इसलिए ये पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थित है, कौन, मध्य प्रदेश। तो आप गलती नहीं करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने देखा छत्तीसगढ़ राज्य से स्पर्शरत जिले, और कौन कौन से राज्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं। आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा जो मैंने MCQ ऐड किया था। हाँ, कहीं कहीं बस मेरे से टाइपिंग करने में या बोलने में जो है ना वो त्रुटियाँ हो गई थी, तो उसके लिए मैं आगे ट्राई ज़रूर करूँगा कि जो गलतियाँ हुई है उसे मैं सुधार सकूँ। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।